इस हफ्ते रिलीज होंगी 16 नई वेब सीरीज और फिल्में। कुमार सानू पर एक्स वाइफ का गंभीर आरोप, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 45 की उम्र में रिद्धिमा कपूर का डेब्यू, कपिल शर्मा बने किस्मत के हीरो। 7 साल बाद सोनम कपूर का कमबैक, बेटे वायु के लिए छोड़ा था बड़े पर्दे को। आर्यन खान की सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड पर बवाल, रणबीर कपूर के सीन से मचा हंगामा। बिग बॉस 19 कुनिका साइशान की गंदी लड़ाई, नॉमिनेशन टास्क ने बढ़ाया हंगामा। आर्यन खान की सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड की ऑफर पार्टी में सितारों का जलवा सुबह 4 बजे तक चल रहा था। इस जश्न के बीच रणवीर आलिया का 250 करोड़ का बंगला किसे मिला, कौन सा फ्लोर और रूम, पूरी डिटेल्स आप देखेंगे मेरे साथ। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट की माया नगरी, वो माया नगरी जहां दिलचस्प कहानियां, दिलचस्प बातें मैं आपके लिए लेकर आता हूं। बात करते हैं ओटीटी धमाका की। इस हफ्ते रिलीज होगी 16 नई वेब सीरीज और फिल्में। सितंबर का चौथा हफ्ता ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए बेहद खास होने वाला है। मनोरंजन की दुनिया में इस बार दर्शकों के लिए भरपूर कंटेंट आने वाला है। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, एप्पल टीवी प्लस और ZEE5 पर कुल 16 नए वेब सीरीज और फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिनमें हर जॉनर का तड़का मौजूद है। चाहे आप सुपर हीरो फैन हो, रोमांस के शौकीन हो, थ्रिलर लवर्स या रियलिटी शो के दीवाने, हर किसी के लिए इस हफ्ते कुछ नया है। सबसे पहले बात करते हैं सुपर हीरो यूनिवर्स की। मार्वल इस हफ्ते अपने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स दर्शकों को मार्वल की नई कहानी से परिचित कराएगी। वहीं मार्वल ज़ॉम्बीज एक डार्क और रोमांचक ट्विस्ट के साथ आपके सामने होगी। दोनों ही सीरीज को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है। थ्रिल और सस्पेंस पसंद करने वालों के लिए भी जबरदस्त लाइनअप है। नेटफ्लिक्स पर द गेस्ट आपकी धड़कनें तेज करने आ रही हैं। इसके अलावा कोरियन ड्रामा द मर्की स्ट्रीम अपने सस्पेंस और इमोशनल ट्विस्ट की वजह से चर्चा में है। लंबे इंतजार के बाद कुछ चर्चित शोज भी लौट रहे हैं। एलाइस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 दर्शकों के फिर से सर्वाइवल गेम्स की खतरनाक दुनिया में ले जाएगा। वहीं स्लो हॉर्सेस सीजन 5 जासूसी की दुनिया में एक बार फिर इंटेंस थ्रिल लाने वाला है। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो पर काजोल और ट्विंकल खन्ना का टॉक शो टू मच रिलीज हो रहा है। इस शो में ढेर सारी हंसी मजाक, गॉसिप और मजेदार खुलासे होंगे। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आने वाली स्पिन ऑफ एक्शन मूवी मेंटिस भी दर्शकों को नई कहानी से जोड़ने वाली है। कुल मिलाकर इस हफ्ते का ओटीटी शेड्यूल एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है। 16 नई रिलीज हर जॉनर को कवर करती है। एक्शन, रोमांस, थ्रिलर, सुपर हीरो, रियलिटीज और ड्रामा। अगर आप वीकेंड या छुट्टियों में कुछ नया देखने की सोच रहे हैं तो यह हफ्ता आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस हफ्ते ओटीटी पर आपका इंतजार खत्म होने वाला है और शुरू होगा धमाकेदार एंटरटेनमेंट का डोज। बात करते हैं कुमार सानू पर एक्स वाइफ का गंभीर आरोप, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बॉलीवुड के मशहूर गायक कुमार सानू इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। उनकी पहली पत्नी रीता भट्टाचार्य ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में सानू पर गंभीर आरोप लगाया। रीता ने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें पति से अत्याचार झेलने पड़े। रोते हुए उन्होंने कहा, मेरे 3 बच्चों और मेरी जिंदगी इस इंसान ने बर्बाद कर दी। रीता ने आरोप लगाया कि कुमार सानू के कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। उन्होंने यहाँ तक कि जो बातें आज सामने आ रही हैं वह तो बस शुरुआत है, आगे और खुलासे होंगे। रीता ने यह भी याद दिलाया कि उनका रिश्ता 1994 में तलाक पर खत्म हुआ था, लेकिन दर्द आज भी बाकी है। कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य की शादी 1986 में हुई थी और उनके 3 बच्चे हुए, जीको, जारी और जॉन। कुमार सानू तलाक के बाद सानू का नाम एक्ट्रेस कुनिका सदानंद से जुड़ा और फिर 2001 में उन्होंने सोनाली भट्टाचार्य से दूसरी शादी कर ली। फिलहाल सिंगर की ओर से इससे पूरे विवाद में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एक्स वाइफ के आरोपों ने उनके फैंस को जरूर हैरान कर दिया है। बात करते हैं 45 की उम्र में रिद्धिमा कपूर का डेब्यू, कपिल शर्मा बने किस्मत के हीरो। बॉलीवुड का ग्लैमर अक्सर कम उम्र के सितारों से जुड़ा होता है, लेकिन इस बार कपूर खानदान से एक नया चेहरा बड़े पर्दे पर आने को तैयार है। जहां ऋषि कपूर और नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहानी 45 साल की उम्र में फिल्मी डेब्यू करने जा रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस मौके के पीछे उनके भाई रणबीर कपूर नहीं, बल्कि कॉमेडी किंग कपिल शर्मा है। रिद्धिमा ने अपनी आने वाली फिल्म दादी की शादी की शूटिंग पूरी कर ली है। इस फिल्म में उनका साथ उनकी मां नीतू कपूर भी नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन पूरा हो चुका है और अब इसके रिलीज का इंतजार है। फराह खान के व्लॉग
में रिद्धिमा ने खुलासा किया कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो फिल्मों में कदम रखेंगे, लेकिन अचानक आए एक फ़ोन कॉल ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। रिद्धिमा ने बताया कि मेकर्स ने उन्हें सीधे कॉल करके एक रोल ऑफर किया। शुरुआत में वो थोड़ी झिझकी, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि ये रोल कपिल शर्मा के ऑपोजिट है, और सबसे अहम बात यह है कि कपिल ने ही उनका नाम सजेस्ट किया था। कपिल ने खुद उन्हें फ़ोन करके कहा कि टीम से बात कर लो, यह रोल तुम्हारे लिए भी बना है। इस पर फराह खान भी चौंक गई और मजाकिया अंदाज में बोली, ये 45 की लेकिन लगती 25 की है। सच भी यही है, क्योंकि इस उम्र में डेब्यू करने का फैसला आसान नहीं होता। इसके लिए हिम्मत और आत्मविश्वास दोनों चाहिए। रिद्धिमा ने अपनी बेटी समारा के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि ये पहली बार था जब उन्हें लंबे वक्त तक अपनी बेटी से दूर रहना पड़ा। इससे पहले उन्होंने कभी समारा को इतने दिनों के लिए अकेला नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि 2019 में जब ऋषि कपूर बीमार पड़े थे, तभी पहली बार उन्हें मजबूरी में समारा को छोड़कर जाना पड़ा था। रिद्धिमा पहले भी स्क्रीन पर नजर आ चुकी हैं। उन्होंने बॉलीवुड वॉइस वर्सेज फैबुलस लाइव्स में हिस्सा लिया था, जहाँ दर्शकों ने उन्हें काफ़ी पसंद किया था, लेकिन अब उनका असली डेब्यू फिल्मी पर्दे पर होने जा रहा है। 7 साल बाद सोनम कपूर का कमबैक। बेटे वायु के लिए छोड़ा था बड़ा पर्दा। बॉलीवुड की फैशन क्वीन और स्टाइल आइकन सोनम कपूर आखिरकार 7 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने जा रही हैं। साल 2019 में रिलीज हुई इनकी फिल्म द जिया फैक्टर के बाद से सोनम बड़े पर्दे से गायब थी। इस बीच वो फैशन शोज और रैंप वॉक पर तो दिखाई दी, लेकिन फिल्मों में उन्होंने लंबा ब्रेक लिया हुआ था। अब साल 2025 के आखिर में वो फिर से कैमरे के सामने नजर आने वाली हैं। सोनम कपूर ने इस ब्रेक की असली वजह भी खुद बताई है। बेटे वायु के जन्म के बाद सोनम ने फैसला किया था कि अपनी पर्सनल लाइफ को प्राथमिकता देंगी। उन्होंने माना कि मां बनना उनके जीवन का सबसे खूबसूरत अनुभव है और वो इसे पूरी तरह जीना चाहती हैं। इसी वजह से उन्होंने फिल्मों को किनारे रखकर फैमिली और बच्चे पर पूरा फोकस किया। आर्यन खान की सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड पर बवाल हो गया है। रणबीर कपूर के सीन से मचा हंगामा। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड इन दोनों सुर्खियों में है। रिलीज के साथ ही इस सीरीज ने खूब चर्चा बटोरी है, लेकिन अब यह विवादों में भी फंस गई है। वजह है रणबीर कपूर का कैमियो रोल, जिसमें उन्हें बिना चेतावनी ई सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। दरअसल इस सीन के खिलाफ शिकायतकर्ता विनय जोशी ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC से शिकायत कर दर्ज की है। शिकायत में कहा गया है कि बिना किसी डिस्क्लेमर के इस तरह का सीन दिखाना युवा दर्शकों को गुमराह कर सकता है और प्रतिबंधित चीजों को बढ़ावा देना। NHRC ने इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए मुंबई पुलिस और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। आयोग ने पुलिस से सीरीज के मेकर्स और रणबीर कपूर के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा। साथ ही मंत्रालय में ऐसी सामग्री पर तुरंत रोक लगाने और इलेक्ट्रॉनिक्स सिगरेट बेचने वालों पर सख्त जांच की मांग की है। गौरतलब है कि भारत में 2019 में ई सिगरेट पर बैन है। ई सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के तहत देश में इसका उत्पादन, बिक्री, आयात, निर्यात, स्टोरेज या प्रचार प्रसार पूरी तरह वैध है। इस कानून का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के इस विवादित सीन पर आगे क्या कार्रवाई होती है और रणबीर कपूर व मेकर्स इस मामले में क्या सफाई देते हैं। बात करते हैं कोनिका सैशान की गंदी लड़ाई। नॉमिनेशन टास्क ने बढ़ाया हंगामा। बिग बॉस 19 का 22 सितंबर का एपिसोड ड्रामा और विवादों से भरा रहा। एपिसोड की शुरुआत पूरी तरीके से तान्या मित्तल और नीलम गिरी के मजाक उड़ाने से हुई, जिसके बाद माहौल हल्का फुल्का नजर आता है। लेकिन जल्द ही जिशान क्वाद्री और कोनिका सदानंद के बीच बड़ा झगड़ा छिड़ जाता है। दरअसल कोनिका चाहती हैं कि जिशान अपने घर के काम पूरे करे और नीलम से कहती हैं कि वह उनकी मदद न करे। नीलम जब यह बात जिशान को बताती हैं तो दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि कोनिका गुस्से में कह देती हैं, झापड़ मारूंगी। यह लाइन सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। इसी बीच मृदुल तिवारी को जब खाना नहीं मिलता तो इस पर भी घर में बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। तान्या मित्तल और अन्य घर वाले इसमें शामिल होकर माहौल और बिगाड़ देते हैं। दूसरी ओर नेहल चुदासमा जो सीक्रेट रूम से सब देख रही हैं, तान्या को अपमानजनक शब्द कहती हैं। मस्ती और चालबाजी के बीच शहबाज बदेशा और अमाल मलिक चोरी छिपे अंडे चुराते हैं, जिससे घर में और भी हलचल मच जाती है। वहीं नीलम और कोनिका के बीच का तनाव और गहराता है, यहाँ तक कि नीलम इमोशनल होकर रो पड़ती हैं। एपिसोड का मुख्य आकर्षण था नॉमिनेशन टास्क। घर वालों को दो टीमों में बांटा गया था। टीम शहबाज, अमाल मलिक, जिशान, तान्या, बेसिर अली, फरहान और कोनिका। टीम प्रणीत, मृदुल, आवेज, नीलम, गौरव और आशनूर दोनों टीमों को कमेंट्री टास्क करना था और आखिर में नेहल को तय करना है कि कौन सी टीम जीती। हारने वाली टीम सीधे नॉमिनेशन से बाहर जाएगी।
बात करते हैं आर्यन खान की सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड की आफ्टर पार्टी में सितारों का जलवा सुबह 4 बजे तक चला जश्न। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड से तहलका मचा रखा है। यह सीरीज जितनी कंटेंट के लिए चर्चा में है उतनी ही इसकी आफ्टर पार्टी भी सुर्खियों में रही। मुंबई में हुए प्रीमियर के बाद एक धमाकेदार पार्टी का आयोजन किया गया जो सुबह 4 बजे तक चला है। इस पार्टी में रणबीर कपूर, विक्की कौशल, बॉबी देओल, काजोल और नीता अंबानी जैसे बड़े सितारे ने शिरकत की। रेड कारपेट पर जहां ग्लैमर का तड़का लगा वहां अंदर का माहौल पूरी तरह मस्ती और म्यूजिक से भरपूर था। आर्यन की करीबी दोस्त रिया गोयनका जलान ने इस पार्टी का नो फिल्टर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें शाहरुख का इमोशनल स्पीच, सेलिब्रिटीज की एंट्री और डांस फ्लोर पर मस्ती करते सितारे दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि आर्यन ने अपने पहले ही प्रोजेक्ट से इंडस्ट्री में नई पहचान बना ली है। द बैट्स ऑफ बॉलीवुड की कहानी एक स्ट्रगलिंग एक्टर के बॉलीवुड सफर पर आधारित है जिसे लेकर दर्शक भी खूब तारीफ कर रहे हैं। कुल मिलाकर सीरीज का सफलता के साथ साथ आफ्टर पार्टी भी बॉलीवुड फैंस के लिए एक ग्लैमरस भरी रात साबित हो जाती है। बात करते हैं रणबीर आलिया का 250 करोड़ का बंगला, किसे मिला कौन सा फ्लोर और रूम, पूरी डिजिटल डिटेल में आपको बता देता हूँ। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का नया 250 करोड़ रुपए का आलीशान बंगला आखिरकार तैयार हो चुका है और अब इस घर को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसमें कौन कहाँ रहेगा। 6 मंजिला इस घर में आलिया रणबीर के साथ पूरी कपूर फैमिली के लिए भी खास जगह बनाई गई है। फराह खान के नए व्लॉग में रणबीर की बहन रिद्धिमा कपूर सहानी ने खुलासा किया कि इस बंगले में उनका भी एक कमरा होगा। उन्होंने बताया कि मां नीतू कपूर को पूरा एक फ्लोर दिया गया है। वहीं रिद्धिमा और उनके पति भारत के लिए एक रूम और उनकी बेटी समायरा के लिए अलग से एक रूम रखा गया है। रिद्धिमा ने कहा कि उनकी मां चाहती हैं कि पूरा परिवार उनके आसपास ही रहे। नीतू कपूर के बारे में बात करते हैं। रिद्धिमा ने भावुक होकर कहा, मां अब मेरे लिए सब कुछ है, अब हम उन्हें खूब पैम्पर करते हैं और साथ में ट्रिप्स पर भी जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आलिया भट्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपील की थी कि उनके नए घर के वीडियो और तस्वीरें पब्लिकली शेयर न की जाएं। उनका कहना था कि किसी के निजी घर को बिना इजाज़त शूट करके ऑनलाइन डालना प्राइवेसी का उल्लंघन है और सिक्योरिटी रिस्क भी है। उन्होंने मीडिया और फैंस से गुजारिश की कि इस तरह की सामग्री को आगे न फैलाएं। कुल मिलाकर रणबीर आलिया का यह नया बंगला न सिर्फ उनकी ज़िंदगी का नया अध्याय है बल्कि इसमें पूरे कपूर परिवार की झलक और इमोशनल सीन्स भी छुपे हुए हैं। आप देख रहे थे माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे खास एपिसोड में, बताएंगे आपको एंटरटेनमेंट की माया नगरी में क्या चल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।